हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल SMCAC स्टॉक मार्केट कंपनी एनालिसिस क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने कंटिन्यू रिटर्न देकर अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बनाया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप IT कंपनी और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी TCS के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें पूरा मोटिवेशन मिलता है। TCS का पूरा एनालिसिस समझने के लिए हमने इसे मेन पॉइंट में डिवाइड किया है, जो कि है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी, हिस्ट्री ऑफ TCS, एक्वाइजेशन, अवार्ड्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट्स, चार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर रिटर्न्स, शेयर होल्डिंग, पीयर्स, जियोग्राफिकल प्रेजेंस, फ्यूचर प्लानिंग ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इन सारे पॉइंट्सों के द्वारा हम समझेंगे TCS का फुल एनालिसिस। नाउ सबसे पहले देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी, एंड विद इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई, इट इज पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। TCS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो कि टाटा ग्रुप का पार्ट है। TCS सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। विश्व की यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी और इंडिया की पहले नंबर की। द फाउंडर ऑफ कंपनी इज JID टाटा। JID टाटा ने इस कंपनी की स्थापना की थी। नाउ द चेयरमैन ऑफ कंपनी इज नाथरन चंद्रशेखर एंड CEO और MD इज राजेश गोपीनाथ। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ TCS। TCS initially started as Tata Computer System, was founded in 1968 by a division of Tata Sons Limited। TCS की शुरुआत टाटा कंप्यूटर सिस्टम से हुई थी, जिसकी स्थापना 1968 में टाटा सन्स के द्वारा की गई थी। इन अर्ली कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड पंच कार्ड सर्विसेज टू सिस्टर कंपनी टिस्को, नाउ टाटा स्टील, वर्किंग ऑन द लेटर ब्रांच रिकॉन्सिलिएशन सिस्टम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइडिंग ब्यूरो सर्विसेज टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉन्सिलिएशन सिस्टम के लिए कार्य कर रही इनकी सारथी कंपनी टिस्को, जो कि अब टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है, वह इन्हें पंच कार्ड सर्विसेज का काम दिया करती थी, और साथ ही TCS ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए ब्यूरो सर्विसेज प्रोवाइड किया करती थी। इन 1975 TCS डिलीवर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी एंड ट्रेडिंग सिस्टम कॉल्ड सिकॉम। 1975 में TCS ने सिकॉम नामक एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी और ट्रेडिंग सिस्टम दिया। In 1980, TCS established India's first dedicated software research and development center, the Tata Research Development and Design Center (TRDDS) in Pune। TCS ने 1980 में भारत का पहला डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाया, जिसका नाम TRDDS है, जो कि पुणे में स्थित है। In 1981, it established India's first client dedicated offshore development center, set up for clients tandem। साथ ही कंपनी ने 1981 में पहली बार क्लाइंट्स डेडिकेटेड ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर एस्टेब्लिश्ड किया, जिसके द्वारा है क्लाइंट के साथ अपना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अपना अच्छा रिलेशन रख सकते हैं। इन 1993 TCS पार्टनर्ड विद कनाडा बेस्ड सॉफ्टवेयर फैक्ट्री इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्रॉप, विच TCS लेटर एक्वायर्ड। 1993 में TCS ने कनाडा बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्रॉप के साथ में पार्टनरशिप की और बाद में इसे एक्वायर भी किया। ऑन 25 अगस्त 2004 TCS बिकम पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। 2004 में कंपनी साथ ही लिस्टेड भी हो गई। इन 2005 TCS बिकम द फर्स्ट इंडियन IT सर्विसेज कंपनी टू एंटर द बायोमेट्रिक्स मार्केट, एंड इन द सेम ईयर TCS चेंज द टैगलाइन फ्रॉम बियॉन्ड द ऑब्वियस एक्सपीरियंस सर्टेनली। 2005 में TCS भारत की वो पहली कंपनी थी जिसने बायोमेट्रिक्स मार्केट में कदम रखा, और साथ ही कंपनी ने अपनी टैगलाइन चेंज करी, और जो थी बियॉन्ड द ऑब्वियस। In 2016, it designed an ERP system for IRCTC। इसने 2006 में ERP सिस्टम, जो कि IRCTC का सिस्टम है, उसे डेवलप किया। In 2017, a company announced a partnership with Eras, including a payment technology company, to deliver payment solution for retailers using TCS Omni Stores, a first of its kind unified store commerce platform। जो कंपनी TCS Omni Store के द्वारा रिटेलर्स पेमेंट सॉल्यूशन पे काम करती थी, एरस नामक कंपनी के साथ में TCS ने पार्टनरशिप करी सन 2017 में। इन द सेम ईयर TCS चाइनीज एसोसिएटेड अ जॉइंट वेंचर विद द चाइनीज गवर्नमेंट, और उसी साल TCS कंपनी ने चाइना के साथ में जॉइंट वेंचर किया।
On 8 October 2020 and 25 January 2021, TCS surpassed Accenture in market capitalization to become the world most valuable IT company. 8 अक्टूबर 2020 और 25 जनवरी 2021 को TCS ने अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन से एसेंशियर को भी पछाड़ा और उस टाइम पे TCS वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल IT कंपनी बन गई थी। साथ ही TCS बिकम द इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी सरपास्ड रिलायंस। TCS ने एक बार रिलायंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी पछाड़ा था। In May 2021, alongside consortium partner Neuro Technology, TCS was selected by the Unique Identification Authority of India (UDAI) to provide biometric technology for the आधार डिजिटल ID प्रोग्राम। भारत सरकार ने आधार डिजिटल ID प्रोग्राम के लिए TCS को 2021 में सिलेक्ट किया था। नाउ एक्विजिशन एंड अवार्ड्स। कंपनी ने आयरलैंड स्थित प्रेमरिका सिस्टम IT सर्विसेज कंपनी 2020 में एक्वायर की, जो कि इन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस को मेन पोर्शन में एक्वायर किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एम्प्लॉयर्स, जिसके कारण TCS कंपनी की बड़ी फेमस बातें होती हैं। TCS इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स इन इंडिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स अमंग लिस्टेड इंडियन कंपनीज आफ्टर इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी, इंडियन पोस्ट। द टोटल एम्प्लॉयर्स ऑफ TCS इज 6,16,171 अकॉर्डिंग टू अक्टूबर 2022। TCS प्राइवेट सेक्टर में इंडिया की वहाँ सबसे बड़ी कंपनी है और आफ्टर इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी और इंडियन पोस्ट के बाद में चौथी वहाँ सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं। आज की डेट में TCS में 6,16,171 एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं। अब देखते हैं जियोग्राफिकल प्रेजेंस। As of March 2021, TCS had a total 50 subsidiary companies and operations operated in 46 countries. तो 46 देश में कंट्रीज अपनी TCS बिजनेस करती है। लोकेशन देखते हैं हम। इंडिया में अहमदाबाद, बेंगलुरु, बड़ौदा, बहुत सारी सिटीज़ है। अब देखते हैं एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है। ब्राज़ील, चाइना, इजराइल, UAE, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, कतर। ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका में देखते हैं साउथ अफ्रीका, मोरक्को। यूरोप में देखते हैं बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, आइसलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इटली, बहुत सारी कंट्रीज है। यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं। कुल मिलाकर TCS का बिजनेस बहुत फैला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मेन क्लाइंट्स। सिस्को, ड्यूच बैंक, एस्ट्रेजिना, सिटी, BSNL, वोल्टस, निशान, माइक्रोसॉफ्ट, BNP परिवास, जनरल इलेक्ट्रिक, SAP, इन्फिनियन टेक्नोलॉजी, स्टारबक्स, वेदांता, वोडाफोन, मोटरोला, ये सब क्लाइंट्स हैं। नाउ चार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर रिटर्न्स। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2004 से लेकर 2022 तक 2746% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। साथ ही में कंपनी का चार्ट अप ट्रेंड में है। वोलेटाइल भी कंपनी के चार्ट में बहुत ही कम है। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास में 72.30, FIs के पास में 13.05, रिटेल के पास में 6.15, अदर डोमेस्टिक के पास में 5.16 और म्यूचुअल फंड के पास में 3.34%। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं आपको 4 चार्ट शो करता हूँ, जिसमें मैं शो करूँगा आपको चेंज इन होल्डिंग। फर्स्ट चार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट प्रमोटर का, जिसमें सितंबर 2021 में 72.19 थी, वहीं सितंबर 2022 में 72.3 हो गई। FIs के सितंबर 2021 में 15.37, वहीं सितंबर 2022 में 13.05। अब देखते हैं DIs थर्ड नंबर। सितंबर 2021 में DIs की होल्डिंग थी 7.95, वहीं बढ़कर हो गई सितंबर 2022 में 8.58। सेम पब्लिक, सितंबर 2021 में पब्लिक की होल्डिंग थी 4.51, वहीं बढ़कर हो गई सितंबर 2022 में 6.06। साथ ही देखते हैं कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स कितने गिरवी रख रखे। तो देख सकते हैं सितंबर 2022 में कंपनी ने 0.48% शेयर गिरवी रखे 72% में से।
नाउ पीयर कंपटीशन, तो देखते हैं कौन कौन सी कंपनी TCS कंपनी के जैसा बिजनेस कर रही है। तो इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, LNTI, माइंट्री, ये सब TCS के जैसा बिजनेस कर रही है। तो देखते हैं हम इनका मार्केट कैप। फर्स्ट TCS का 12,53,554, इन्फोसिस का 6,90,020 करोड़, HCL टेक का वहीं 3,06,874 करोड़, विप्रो का 2,26,228 करोड़, वहीं LNTI माइंट्री का 1,47,170 करोड़ है। वहीं इनकम ईयरली रिवेन्यू देख सकते हैं तो TCS का है 1,51,754, इन्फोसिस का 1,21,641, HCL टेक का 85,651 करोड़, विप्रो का 79,312 करोड़, वहीं LNTI माइंट्री का 15,668 करोड़ प्रॉफिट है पर ईयर का। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट चीज, डेब्ट ऑन इक्विटी। तो देखते हैं कितना किस पे कर्ज है। TCS पर कोई कर्ज नहीं, इन्फोसिस पर नहीं है, HCL टेक में 0.06, विप्रो पर 0.23, LNTI पर 0.09 करोड़ रुपए कर्ज है, जो कि इनके प्रॉफिट रिजर्व कैश के सामने बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। नाउ फ्यूचर प्लानिंग और ग्रोथ। TCS is planning to revamp the organization structure to align with customers more closely as it aims to achieve 50 billion revenue by 2030। TCS अपने ग्राहकों के साथ क्लोजली रिलेशन रखने की योजना पर कार्य कर रही है, बिकॉज TCS को 2030 तक अपना रेवेन्यू 50 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट है। नाउ स्ट्रेटेजी ऑफ TCS, टाउन कंसल्टेंसी सर्विसेज इज कंसल्टिंग firm providing a wide range of land planning, entertainment, project management assistant and the real estate advisory services. Our experienced and qualified team delivered solution for a variety of development projects. Town consultancy services, land planning, project management assistant and real estate advisory, इन सभी चीज़ों के लिए TCS टाउन कंसल्टेंसी सर्विसेज की बेस्ट टीम समाधान के लिए कार्य कर रही है। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम कंपनी की सबसे मेन चीज़, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम कंपनी के असेट्स, कंपनी की लाइबिलिटीज़, छोटे बड़े समय अंतराल के लिए कंपनी ने कितना कर्ज लिया है, कंपनी के रिजर्व, कंपनी का कैश, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीरियल मार्च 18, 19, 20, 21, 22। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के पास में रिजर्व में कितना पैसा रखा है, जिससे वहाँ कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स को बोनस या फिर डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी यूज़ कर सकती है, इमरजेंसी टाइम पे कंपनी यहाँ पैसा यूज़ कर सकती है। तो देखते हैं 2018 में कंपनी के पास में 75,675 करोड़, वहीं 19 में 78,523 करोड़, 2020 में 73,993 करोड़, 2021 में कंपनी के पास में 74,424 करोड़, और वहीं 2022 में कंपनी के पास में 76,807 करोड़ रुपए रिजर्व है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वहाँ चीज़ होती है जो कंपनी ने बड़े समय अंतराल या फिर एक साल से ज़्यादा अवधि के लिए कर्ज लिया हो। तो देखते हैं 2018 में कंपनी के पास में 39 करोड़। नाउ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग वहाँ कर्ज है जो छोटी समय अंतराल या फिर एक साल से कम के लिए लिया हो। अब देखते हैं कंपनी के पास में 2018 में 181 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म बोरोइंग था। उसके बाद में 19, 20, 21, 22 कंटिन्यूसली शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी के पास में जीरो है। यहाँ बहुत ही अच्छी बात है। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कंपनी के पास में अभी कैश पैसा कितना है? 2018 में कंपनी के पास में 3,487 करोड़ रुपए, वहीं 19 में 8,900 करोड़, 2020 में कंपनी के पास में 4,824 करोड़, 21 में 3,142 करोड़, और 2022 में कंपनी के पास में 13,692 करोड़ रुपए कैश है। यहाँ समाप्त होती है हमारी बैलेंस शीट। अब देखते हैं हम इसका ही पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम जानेंगे कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी ने कितना टैक्स दिया है, कंपनी का कितना खर्चा हुआ है, एम्प्लॉयर्स को कितना पैसा दिया है, और बाद में ये सब कुछ होने के बाद में कंपनी ने अपने हाथ में कितना पैसा लिया है, कितना कमाया या फिर कितना गंवाया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीरियल मार्च 18, 19, 20, 21, 22। ओके, अब देखते हैं टोटल रेवेन्यू। कंपनी ने कुल रेवेन्यू कितना जनरेट किया। 2018 में कंपनी ने 1,03,159 करोड़, 19 में कंपनी ने 1,30,797 करोड़, 2020 में कंपनी ने 1,39,388 करोड़, 2021 में कंपनी ने 1,41,363 करोड़, और वहीं 2022 में कंपनी ने
67,827 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। अब चलते हैं एक्सपेंस के पार्ट में और देखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कंपनी ने कितना पैसा अपने एम्प्लॉयर्स को बोनस या फिर सैलरी के रूप में दिया। 2018 में कंपनी ने 41,499 करोड़ रुपए दिया था। वहीं 19 में 59,377 करोड़, 20 में 64,906 करोड़, 2021 में कंपनी ने 69,046 करोड़ और 2022 में कंपनी ने 81,097 करोड़ रुपए अपने एम्प्लॉयर्स को दिया। अब देखते हैं टोटल एक्सपेंस। ये काम करने में कंपनी ने कुल कितना खर्चा किया। 2018 में कंपनी ने 71,228 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। वहीं 2019 में कंपनी ने 90,092 करोड़ का खर्चा किया और 2020 में कंपनी ने 97,397 करोड़ का, 21 में 99,243 करोड़ का और 2022 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया 1,18,104 रुपये का। अब ये सारी प्रोसेस होने के दौरान कंपनी ने सरकार को टैक्स भी दिया होगा, तो देखते हैं कितना टैक्स दिया। 2018 में कंपनी ने 6,690 करोड़ रुपए, 2019 में कंपनी ने 10,640 करोड़ और 2020 में कंपनी ने 8,731 करोड़, 2021 में कंपनी ने 9,942 करोड़ और 2022 में कंपनी ने 11,536 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स दिया। अब लास्ट में देखते हैं सबसे मेन चीज़ जो कि कंपनी के हाथ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। कंपनी ने कितना पैसा कमाया या फिर कमाया। 2018 में कंपनी ने 25,241 करोड़ रुपए कमाए थे। 19 में कंपनी ने 30,065 करोड़, 2020 में कंपनी ने 33,260 करोड़ और 2021 में कंपनी ने 30,960 करोड़ रुपए और 2022 में कंपनी ने 38,187 करोड़ रुपए कमाए। कंपनी कंटिन्यूसली रिटर्न अच्छा कमा रही है। यह हमारे लिए, कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। Subscribe it.